बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैश बुक के ऊपर है, लेकिन कैश बुक पे जाने से पहले हम कुछ जो उसकी बेसिक्स हैं ट्रांजैक्शंस के हवाले से उनको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। बेसिकली हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस दो तरह की होती हैं। आपने जर्नल बनाया, लेजर बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया, तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ों का आइडिया हो चुका है। ट्रांजैक्शंस बेसिकली दो तरह की होती हैं, ठीक है। एक वो ट्रांजैक्शंस हैं जिनको हम कैश ट्रांजैक्शंस कहते हैं, और एक वो ट्रांजैक्शंस हैं जिनको हम नॉन कैश ट्रांजैक्शंस कहते हैं, ठीक है। अब आगे जाके ट्रांजैक्शंस की फर्दर डिवीजन कर रहे हैं। ट्रांजैक्शंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ये पूरे पूरे चैप्टर्स हैं, ठीक है। कैश ट्रांजैक्शंस के हवाले से चैप्टर्स हैं और नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के हवाले से चैप्टर्स हैं, ठीक है जी। अब कैश ट्रांजैक्शंस वो हैं, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश का लेन देन हो रहा है, या तो आप रिसीव कर रहे हैं, कुछ रिसीट ट्रांजैक्शंस है, या आप कुछ पे कर रहे हैं, पेमेंट की ट्रांजैक्शन है, ठीक है जी। अब पेमेंट्स में आ गया जो है माइनर पेमेंट्स भी हो सकती हैं, मेजर पेमेंट्स भी हो सकती हैं, कुछ छोटी मोटी रूटीन की पेमेंट्स भी हो सकती हैं आपकी, या आप कोई मेजर पेमेंट, कोई लोन की पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई आप ख़रीदारी कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो मेजर पेमेंट्स भी आपकी हो सकती हैं। ऑन द अदर हैंड जो नॉन कैश की अगर हम बात करें, ठीक है, इसमें सारी की सारी जो उधार ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं, ठीक है। उधार ट्रांजैक्शन से मुराद क्या है, जो मतलब क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस हैं, जिसमें हमने फॉर एग्जांपल चीज़ें उधार पे ख़रीदी, परचेज़, ठीक है, परचेजेस का अकाउंट ओपन किया, और उधार पे चीज़ें ख़रीदी हुई वापस कर दी हमने, तो परचेजेस रिटर्न्स का अकाउंट ओपन किया एंड अलाउंसेस का, ठीक है। और इसी तरह से सेल्स जो है वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन अगर आप उधार पे कर रहे हैं, और इस तरह से अगर जो चीज़ें सेल की वो वापस आ गई हैं, उसके लिए हम सेल्स रिटर्न्स का अकाउंट ओपन कर दें, अलाउंसेस का, जैसे अभी आपने लेजर में किया होगा। तो ये आपकी नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। इसके अलावा बिल रिसीवेबल है, बिल पेबल है, और जर्नल प्रॉपर है, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपकी क्या है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, ठीक है। इनके अलग से जो है वो बनाए जाते हैं, अकाउंट्स बनाए मेंटेन किए जाते हैं, और कैश के अलग से अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं आगे चल के, ठीक है जी। फिलहाल जो हमारा फोकस किसके ऊपर है, हमारा फोकस जो है वो कैश ट्रांजैक्शंस के ऊपर है फिलहाल। बाद में जो हम कैश ट्रांजैक्शंस के बाद हम नॉन कैश ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे। फिलहाल जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं वो कैश के हवाले से, ठीक है। तो कैश ट्रांजैक्शन के हवाले से जो चैप्टर हम स्टडी करने जा रहे हैं वो कैश बुक का चैप्टर है, ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ तरह की कैश बुक्स जो है हम उनको स्टडी करते हैं। कैश बुक से मुराद क्या है, कैश बुक किसे कहा जाता है, ठीक है। द कैश बुक इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ऑल कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड, ठीक है। ये बेसिकली एक ऐसी किताब है जिसमें हम जिसके अंदर हम तमाम किस्म की कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। आइदर वी आर रिसीविंग कैश, आइदर वी आर पेइंग द कैश, ठीक है। या तो हम कैश रिसीव कर रहे हैं वो भी इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे, और जो हम कैश की पेमेंट्स कर रहे हैं वो भी हम इस बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, और इस बुक को हम कहते हैं कैश बुक। इसके एक साइड पे रिसीविंग्स रिकॉर्ड की जाती हैं और एक साइड पे पेमेंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं। इसकी बेसिकली दो साइड्स होती हैं, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड है। तो एक साइड जो है उसकी डेबिट साइड है, और एक साइड इसकी क्रेडिट साइड है। ऑन द डेबिट साइड कैश बुक द रिसीट्स आर एंटर्ड, जो आपने रिसीविंग की हैं वो डेबिट साइड पे लिखेंगे आप। जैसे भी आपको पता है कि जब कैश हम रिसीव करते हैं तो एसेट इंक्रीज़ होता है, और एसेट इंक्रीज़ होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, इसलिए यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई हो रहा है। तो कैश जो रिसीविंग कर रहे हैं ना आप, वो आपका कैश इंक्रीज़ हो रहा है, एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। इसलिए जितनी भी आप रिसीविंग करेंगे सारी की सारी डेबिट साइड पे लिखी जाएंगी, और जितनी भी आप पेमेंट्स करेंगे ऑन द क्रेडिट साइड द पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड, ठीक है। जितनी भी आप पेमेंट्स करेंगे उन सबको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और फिर बाद में हम देख लेंगे कि हमने कितनी रिसीविंग की, कितनी पेमेंट्स की, और हमारा बैलेंस जो है वो कितना बाकी बचा हुआ है, ठीक है। कुछ स्टार्ट में आपके पास बैलेंस होगा, होता क्या है, साल में कुछ आपके पास ओपनिंग बैलेंस होता है कैश का, कैश पड़ा होता है। कुछ आप दौरान साल ड्यूरिंग द ईयर आप कैश रिसीव कर लेते हैं, फिर ड्यूरिंग द ईयर कुछ आप पेमेंट्स कर देते हैं, ठीक है। और एट द एंड हमारे पास कुछ कैश का जो है बैलेंस बाकी बच जाता है। बस यही चीज़ हमने यहाँ पे मेंटेन करनी है। जिस तरह से आपने कैश का अकाउंट बनाया ना, कैश लेजर बनाया, उसी तरह से बेसिकली ये कैश बुक का जस्ट फॉर्मेट में चेंज है, कॉन्सेप्ट सारा वही है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो है पोस्टिंग के हवाले से सारा का सारा वही है, ठीक है। जस्ट आपका फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज आएगा कैश बुक के फॉर्मेट में, ठीक है।
तो कैश का अकाउंट जिस तरह हम बनाते हैं उसी तरह से यहाँ पे कैश का अकाउंट बनाएंगे कैश बुक के अंदर, ठीक है। अब इसको बुक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस बुक के अंदर जो है सिर्फ कैश के हवाले से हम चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इस बुक के हवाले से हम बैंक के हवाले से जो रिसीविंग या पेमेंट्स हैं उनको भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, डिस्काउंट के हवाले से चीज़ों को भी देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट आपके पास टाइप्स आ जाती हैं कैश बुक की। सबसे पहले हमारे पास जो है वो वन और सिंगल कॉलम कैश बुक है, ठीक है। अब वन और सिंगल कॉलम कैश बुक से मुराद क्या है? यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास दोनों साइड्स पे डेबिट क्रेडिट साइड पे एक एक कॉलम होता है, ठीक है, और वो कैश का कॉलम होता है और इसमें कैश की रिकॉर्डिंग हो रही है। एक साइड पे कैश रिसीव हो रहा है डेबिट साइड पे, और एक साइड पे कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है, पेमेंट्स हो रही है, ठीक है। इसका मैं आपको जो है फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये हमारे पास जो है वो सिंगल कॉलम और वन कॉलम कैश बुक्स, यानी इसको हम सिंपल कैश बुक भी कहते हैं। उसी तरह से डेट है, पर्टिकुलर्स है, लेजर फोलियो वाउचर नंबर का कॉलम है। ये बस एडिशन है, ठीक है। इसमें क्या करना है, मतलब कुछ लिखना है या नहीं लिखना है इसमें आगे चल के आपको बताऊंगा, ठीक है, कब लिखना है इसमें। फिलहाल आप फॉर्मेट देखें, अमाउंट का कॉलम आ गया, जस्ट ये अमाउंट का कॉलम जस्ट कैश की रिसीविंग है, ठीक है, यहाँ पे जस्ट कैश की रिसीविंग हो रही है। उसी तरह से डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर और अमाउंट का कॉलम आ गया। अभी दोनों साइड पे जो अमाउंट के कॉलम है ना, ये कैश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कैश की रिसीविंग्स है, ये कैश का ओपनिंग बैलेंस था 10,000, ये कैश की सारी रिसीविंग्स हैं, और ये कैश की सारी पेमेंट्स, और एंड पे कैश का बैलेंस 8600। इसका मतलब क्या हुआ, साल के शुरू में आपके पास या महीने के शुरू में आपके पास 10,000 का बैलेंस था, और रिसीव करके पेमेंट्स करके आपके पास जो बच गया बैलेंस वो 8600 का बैलेंस बच गया, ठीक है जी। ये आपकी सिंपल कॉलम या वन कॉलम कैश बुक है, या सिंगल कॉलम कैश बुक इसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है वो डबल कॉलम कैश बुक आती है, जिसे हम टू कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। टू कॉलम कैश बुक कह लें या डबल कॉलम कैश बुक कह लें। इसमें बेसिकली दो कॉलम्स होते हैं। अभी हमने देखा एक कॉलम था अमाउंट वाला, अब कॉलम हो जाएंगे दो, दोनों साइड पे, यानी कि डेबिट साइड पे भी दो कॉलम होंगे, क्रेडिट साइड पे भी दो दो कॉलम होंगे, ठीक है। तो इस तरह टोटल हमारे पास अमाउंट के चार कॉलम हो जाएंगे, दो डेबिट साइड पे, दो क्रेडिट साइड पे। अब इसमें होता क्या है, इसमें सिंगल कॉलम में और डबल कॉलम में फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि इसमें एक एडिशन होती है। अब वो एडिशन किस चीज़ की है, ठीक है, आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ फॉर्मेट से। ये आपके पास डबल कॉलम कैश बुक है, इसमें क्या जस्ट हमारे पास डिस्काउंट के कॉलम की एडिशन हुई है, ठीक है। बाकी सारा का सारा फॉर्मेट वही है। कैश का कॉलम अलग से आ गया, और पहले सिर्फ एक ही कॉलम था अमाउंट का दोनों साइड पे, अब दो दो कॉलम हो गए। अब डिस्काउंट का कॉलम भी आ गया, कैश का कॉलम भी आ गया, इधर भी डिस्काउंट का कॉलम आ गया, कैश का कॉलम आ गया। दो कॉलम अमाउंट के इधर हो गए, दो कॉलम इधर हो गए, बाकी सारा फॉर्मेट एज इट इज़ है। ऊपर हम क्या लिख देंगे, टू कॉलम या डबल कॉलम कैश बुक। अब ये जो डिस्काउंट है ना, ये कौन सा डिस्काउंट है? ये बेसिकली आपका डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट है, क्योंकि डेबिट साइड पे है तो डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट है। और ये जो डिस्काउंट है ये आपका डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट है, क्योंकि क्रेडिट साइड पे, और क्रेडिट साइड पे आपकी इनकम्स रिकॉर्ड की जाती हैं, ठीक है जी। तो ये डेबिट साइड पे हो गया डिस्काउंट अलाउड का, ये क्रेडिट साइड पे होगा डिस्काउंट रिसीव का। याद रहेगी, जिस तरह से हम कैश की बैलेंसिंग करेंगे ना, ये डिस्काउंट के कॉलम्स की बैलेंसिंग नहीं होगी। ये बात ज़रा अच्छी तरीके से नोट कर लें अपने पास। डिस्काउंट, ये डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट है, ये डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट है, जो कि दो बिल्कुल मुख्तलिफ अकाउंट है। जब मुख्तलिफ अकाउंट आमने सामने हो तो उनकी बैलेंसिंग नहीं की जा सकती, हमेशा सिर्फ उन्हीं अकाउंट की बैलेंसिंग होती जो कि सेम नेचर के हों। अब कैश, इधर भी कैश का कॉलम है, इधर भी कैश का कॉलम है, इसकी तो बैलेंसिंग हो सकती है, बाय बैलेंस कैरी डाउन हम निकाल सकते हैं इसका। लेकिन ये जो डिस्काउंट की हम बैलेंसिंग नहीं कर सकते, उसकी वजह क्या है? इधर डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट है, इधर डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट है, ये एक्सपेंस का अकाउंट है, ये इनकम का अकाउंट है। तो अकाउंट्स की नेचर ही डिफरेंट है, अकाउंट सेम है ही नहीं है, ठीक है। नाम में थोड़ी रिजेम्बलेंस है, डिस्काउंट शुरू में लग रहा है, लेकिन ये अकाउंट्स एक एक्सपेंस का है, एक इनकम का है, तो इनकी बैलेंसिंग नहीं होगी। इनमें क्या होगा, जस्ट जो डिस्काउंट अलाउड जितना भी होगा ना, ये 20 और 20 टोटल करके 40 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से डिस्काउंट रिसीव में जितना होगा बैलेंस 25 है, 25 टोटल करके 50 यहाँ पे आ जाएगा, जो टोटल है इधर वो टोटल नीचे लग जाएगा, ठीक है। इसकी बैलेंसिंग नहीं की जाएगी। ये होगी हमारी टू कॉलम या डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने ट्रिपल कॉलम या थ्री कॉलम कैश बुक की तरफ। और उससे पहले एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रा एंट्री का, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ऐसी एंट्री जिसके अंदर बैंक और कैश दोनों आ जाए,
उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, अगर आपने कैश डिपॉजिट करवाया बैंक में, तो आप क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक वाला एसेट आपका बढ़ जाएगा और कैश वाला एसेट आपका डिक्रीज हो जाएगा। एक एसेट बढ़ गया, एक एसेट कम हो गया, ठीक है। तो बैंक को हम डेबिट कर लेंगे एसेट की बढ़ने की वजह से, और बिजनेस में जो आपने एक अकाउंट ओपन किया हुआ है कैश वाला, उसमें डिक्रीज आ जाएगी, वो एसेट डिक्रीज हो जाएगा, तो बैंक टू कैश एंट्री हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने बैंक से विड्रॉ किया कैश, तो आपका बिजनेस में जो कैश वाला अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा और बैंक वाला अकाउंट आपका डिक्रीज हो जाएगा। कैश वाला एसेट बढ़ गया और बैंक वाला एसेट डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो कैश टू बैंक एंट्री करेंगे। अब जिस एंट्री के अंदर बैंक और कैश दोनों आ जाए ना, ठीक है, उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। और जहां पर ये आएगी ना, आपने क्या करना है, आपके पास एक कॉलम होगा वाउचर नंबर वाला, वाउचर नंबर में आपने सी लिख देना, ठीक है। आगे इस एग्जांपल को देखते हैं अभी, वो सी शो करेगा जी, आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है। अब नंबर थर्ड हमारे पास क्या जी, जो ट्रिपल कॉलम 3 कॉलम कैश बुक है। तो 3 कॉलम कैश बुक आपके सामने है। इसमें क्या करना है आपने, आपके पास 3 कॉलम आ जाएंगे, ठीक है। 3 कॉलम किस तरह से आ जाएंगे, आपके पास कैश का भी आ जाएगा, बैंक का भी आ जाएगा और डिस्काउंट का भी आ जाएगा, बाकी सारा फॉर्मेट वैसे ही है। 3 कॉलम यहाँ पे आ जाएंगे और 3 ही कॉलम यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप जो है वो उसकी डेफिनेशन देखना चाहते हैं किस तरह से 3 कॉलम की है, ट्रिपल कॉलम की। A 3 column cash book is one which there are 3 columns on each side. हर साइड पे आपके 3 कॉलम होंगे, डेबिट साइड पे भी, क्रेडिट साइड पे भी। वन यूज टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन, एक यूज होगा कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, while the second is utilized for बैंक ट्रांजेक्शन्स, और दूसरा आपका बैंक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए यूटिलाइज होगा। एंड थर्ड वन इज यूटिलाइज टू रिकॉर्ड डिस्काउंट रिसीव और पेड, और तीसरा जो कॉलम है आपका डिस्काउंट को रिकॉर्ड करने की, डिस्काउंट जो आपने रिसीव किया है या जो आपने अलाउ किया है उसको रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इसको हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक कहेंगे। ये हमारे पास इसका फॉर्मेट है, ठीक है जी। डेट है, पर्टिकुलर्स है, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश और बैंक, ठीक है। अब जिस तरह से बैंक का लेजर बनाया ना आपने, अगर कभी, या बैंक का अकाउंट बनाएंगे आप, लेजर बनाएंगे, उसी तरीके से वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे है। कैश बुक में बेसिकली क्या हो रहा है कि हम कैश का और बैंक का, यूँ आप समझ लें कि कैश का और बैंक का लेजर हम इकट्ठा बना रहे हैं एक ही बुक में। पहले हम अलग अलग हर अकाउंट बनाते थे ना, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कैश का और बैंक का जो लेजर है ना, वो एक ही अकाउंट में, एक ही बुक में बना रहे हैं, और उस पूरी बुक को हम कह रहे हैं कैश बुक। अगर हम जस्ट सिर्फ कैश का अकाउंट मेंटेन करेंगे तो इसको हम कह देंगे सिंगल कॉलम कैश बुक है, या सिंपल कैश बुक है, या 1 कॉलम कैश बुक है। अगर हम कैश के साथ डिस्काउंट को भी ऐड कर लेंगे तो फिर ये हो जाएगी हमारी डबल कॉलम कैश बुक या 2 कॉलम कैश बुक कहलाएगी। अगर हम उसको डिस्काउंट कैश के साथ बैंक को भी ऐड कर लेंगे, ठीक है, 3 कॉलम इधर कर लेंगे और 3 कॉलम ही हम दूसरी साइड पे कर लेंगे, तो ये हमारी ट्रिपल कॉलम या 3 कॉलम कैश बुक बन जाएगी, ठीक है। जिसमें कैश का बैलेंस अलग बनेगा और बैंक का बैलेंस अलग से निकलेगा, लेकिन डिस्काउंट का बैलेंस नहीं निकलेगा, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डिस्काउंट दोनों तरफ मुख्तलिफ अकाउंट है, ये अलाउड का है, ये जो है आपका रिसीव का है, ये एक्सपेंस और ये इनकम है। तो दो डिफरेंट नेचर के अकाउंट है, इनकी बैलेंसिंग नहीं हो सकती, ठीक है। हमेशा बैलेंसिंग वहाँ होती है जहाँ पे सेम नेचर के अकाउंट, जैसे कि कैश, इधर भी कैश है, इधर भी कैश है, सेम नेचर है, लिहाजा यहाँ पे आप देख रहे हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन कैश में आया हुआ है, निकाल सकते हैं आप। बैंक, इधर भी बैंक है, इधर भी बैंक अकाउंट है, ठीक है। तो आप ये सेम नेचर के हैं तो इनकी भी बैलेंसिंग हो सकती है। देखें बाय बैलेंस कैरी डाउन, और ये 640 का यहाँ पे बैलेंस निकाला, ठीक है जी। तो ये इस तरह से आपकी ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक है। तो हमारे पास क्वेश्चन हम लेंगे और उसके साथ हम प्रैक्टिस करेंगे किस तरह से कैश बुक को बनाया जा सकता है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रा एंट्री का, जो मैंने पहले आपको बताया था, उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्ट्रा एंट्री किस तरह से होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन है, जैसे कि ट्रांजैक्शन 2 है, ये हमारे पास डेट चल रही है और मंथ हमारे पास है जनवरी 2007 है। तो होता क्या है, किस तरह से होता है जी, कि आपके पास इस तरह से ट्रांजैक्शंस दी होती हैं और आपने फिर कैश बुक को बनाना होता है ट्रांजैक्शन से देख के। सही तरीका ये कि आप जो है गलती ना हो, आप जो है ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज कर लें, ठीक है, जनरल बना लें, बेशक रफ में बना लें, क्योंकि वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आप बेशक रफ में एंट्रीज पास कर लें और उसके बाद वो एंट्रीज यहाँ पे पोस्ट कर दें, जैसे आप लेजर्स में पोस्ट किया करते थे वैसे ही यहाँ पे आपने पोस्ट करनी है। तो
कैश इन हैंड, कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ आपको, और बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपने बैंक से पैसे निकलवाए हुए, अभी एक नई टर्म आपके लिए। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट होता है, एक तो होता है ना बैंक में आपके पैसों का पड़ा होना, वो अगर पैसे पड़े हो तो आप कहते हैं वो बैंक बैलेंस है आपका, ठीक है। लेकिन अगर आपने बैंक से उधार पैसे लिए हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है जी। तो कैश का बैलेंस आपके पास, डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ 250 का, यानी कि कैश आपके पास बिजनेस में पड़ा हुआ है। और बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि आपका क्रेडिट बैलेंस है, आपने बैंक से 300 रुपये निकाला हुआ है एक्स्ट्रा, बैंक से उधार लिया हुआ है, और कैश सेल्स आपको दी हुई है, ठीक है। इसकी एंट्री में पास करके इसको पोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, जो बैलेंसेज आपको दिए होंगे तो बैलेंसेज आपने पोस्ट कर लेने पहले। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का डेबिट बैलेंस है 250 आ गया, और जो आपका बैंक का बैलेंस था वो क्रेडिट था। बाय बैलेंस इधर जो लिखना है बाय के साथ, इधर जो लिखना है टू के साथ। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 300 बैंक वाले कॉलम में आ गया, ठीक होगी बात। अच्छा, ये बैलेंस पुट हो गया हमारा। एक और कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रेंट्री वाले जो हम समझना चाह रहे थे यहाँ से। ये जनवरी 2 को हमारे पास एक ट्रांजेक्शन है, पेड इनटू बैंक रुपीज़ 400 दिया हुआ, ठीक है, रुपीज़ 400। अब आपने बैंक में पैसे जमा करवाए तो एंट्री किस तरह पास करेंगे इसकी? आप इसको बैंक को डेबिट करेंगे क्योंकि बैंक वाला एसेट बढ़ गया और कैश वाला एसेट डिक्रीज हो गया, तो बैंक टू कैश आप एंट्री पास करेंगे 400 से, ठीक है। तो बैंक टू कैश एंट्री होगी 400 से, क्योंकि आपने बैंक में पैसे जमा करवाए और बिजनेस से कैश डिक्रीज हो गया। अब ये बैंक टू कैश एंट्री है, इसको पोस्ट कैसे करेंगे? यहाँ पे बैंक भी है और कैश भी है। ये जनवरी 2 की एंट्री है, ठीक है। पोस्ट कैसे करना है? बैंक टू कैश एंट्री है। अगर आप एंट्री कर लेंगे, अगर आप एक एक चीज़ चूज़ कर लें, ठीक है, या तो आप बैंक में पोस्ट कर लें, उसके बाद कैश में कर लें, ठीक है। तो बैंक वाले कॉलम में अगर आपने पोस्ट करना है, यानी कि यूँ समझेगा आप बैंक का लेजर बना रहे हैं और बैंक को फोकस करें कि बैंक में हमने एंट्री पोस्ट करनी है, ठीक है। आपने कभी भी मिक्सअप नहीं करना, तो एक 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 करके पोस्ट करना है, क्योंकि एंट्री में कैश भी आ रहा है और एंट्री में बैंक भी आ रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ जहन में रखें कि मैंने बैंक वाले लेजर में या बैंक वाले कॉलम में पोस्ट करनी है एंट्री पहले, उसके बाद फिर मैं कैश में करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो अब आपके पास बैंक टू कैश एंट्री है। बैंक टू कैश एंट्री में बैंक डेबिट हो रहा है, उसकी वजह क्या है? कैश, ठीक है। तो टू कैश वजह आ जाएगी उसकी, और अमाउंट कितनी आ जाएगी? 400, जितना बैंक में जमा करवाया। तो ये बैंक में आपकी पोस्ट होगी जिस तरह से आप लेजर में किया करते थे, ठीक है। अब इसी एंट्री में कैश भी आ रहा है, ठीक है। तो कैश चूंकि क्रेडिट हो रहा है तो हम जाएंगे क्रेडिट साइड पे, ठीक है, जैसे हम लेजर में क्रेडिट साइड पे जाया करते थे। तो क्रेडिट साइड पे जाके अब कैश के क्रेडिट होने की वजह क्या है? बैंक है, वो बाय बैंक आ जाएगा, वो बाय बैंक वजह आ जाएगी उसकी, और कैश वाले कॉलम में 400 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने बैंक में भी एंट्री को पोस्ट कर लिया और कैश वाले कॉलम में भी एंट्री को पोस्ट कर, जो डेबिट हो रहा था वो डेबिट में आ गई, जो क्रेडिट होता है क्रेडिट वाले में आ गया, ठीक है। और लेकिन अब सी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है? जब भी इस तरह की एंट्री होगी जिसमें कैश और बैंक दोनों आ रहे होंगे, और जब वो एंट्री आप लिख रहे होंगे, ठीक है, तो आपने सामने वाउचर नंबर वाले कॉलम में सी लिख देना है। सी से मुराद ये शो करेगी ये कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। और इधर भी आपने शो कर देना है कि ये जो जनवरी 2 की एंट्री थी इसके सामने सी लिख देना है वाउचर नंबर वाले कॉलम में, ठीक है। ये आप ये शो करेगी कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। तो जितने सी इस तरफ होंगे उतने सी उस तरफ होंगे, ठीक है। इधर अगर 4 सी आ रहे हैं तो इधर भी 4 सी हैं, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री, हर एंट्री के 2 एस्पेक्ट होते हैं, जितने डेबिट होंगे कॉन्ट्रा में उतने क्रेडिट होंगे, ठीक है। तो इस तरह सी ये शो करेगा कि आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है। उसके बाद उसी तरह से बाकी चीज़ें आप पोस्ट करेंगे और एंड पे बैलेंसेस निकालेंगे कैश का और बैंक का, लेकिन डिस्काउंट वाले कॉलम का बैलेंसेस नहीं निकलेंगे, वो जितने होंगे टोटल में वो आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो है प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह इसकी प्रॉब्लम्स की। यहाँ तक अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई कैश बुक इंट्रोडक्शन के हवाले से, ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।